हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 27 अप्रैल का मॉक टेस्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन जो आरडब्ल्यू पेपर होता है हर संडे को। तो क्वेश्चन नंबर 1, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इज 3। यानी हमें एचसीएफ दे रखा है जो है 3। तो नंबर्स हमारे कौन से होंगे? तो हमारे नंबर्स होंगे 3A एंड 3B। 3A को अगर हम लार्जर नंबर मान लें और 3B को स्मॉलर, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा 2 इंटू 3A जो क्वेश्चन में दे रखा है, ट्वाइस द लार्जर नंबर। और लार्जर नंबर हमने 3A को माना है, हमें निकलना क्या है? स्मॉलर नंबर यानी 3B। तो एलसीएम, लेकिन इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? वो होगा 3A और B। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3A। 3A से 3 कैंसिल, B की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 एंड स्मॉलर नंबर हमने क्या माना था? स्मॉलर नंबर जो था वो हमने माना था 3B। तो 3 इंटू बी की वैल्यू 2, तो वो हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2, in an assembly election held between two candidates, the winner got 56% of total valid votes. 5% of total votes were declared invalid if total number of votes is 3,20,000। यानी 3,20,000 वोट्स थी हमारे पास, 3,20,000। उसमें से 5% जो है अवैध घोषित किए गए, यानी टोटल 95% की वोट वैलिड वोट हुई और उन वैलिड वोट्स का 56% मिला विनर को, यानी 56 इंटू 100। तो 0 0 0 0, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे एंड 32 इंटू 95 इंटू 56, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 32 और 95, 32 95। तो ये 5 2 से 10, 5 3 से 15 16 एंड 9 2 से 18 9, और ये हो जाएगा 28। 0 4 0 3 एंड 3 0 4 0 मल्टीप्लाई 56। 0 2 4 18 इंटू 0 0 5, तो ये हो जाएगा 0 4 2 0 7 1 1 7 0 2 4 0। तो ये जाएगा 1 7 0 2 4 0 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दैट विल बी द रिजल्ट ऑन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अगर पहले इस एक्सप्रेशन को उठाएं तो ये है 1/3 इंटू 4। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी यही आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लें 12, 3 4 जा माइनस 4 3 जा, तो ये 1/12 और ये भी 1/12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो टर्म है 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6, ऐसे ही यह 1/20 इंटू 21। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस ये 1/4 माइनस 1/5 प्लस ये 1/5 माइनस 1/6, और ऐसे ही ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/21। तो ये जो है आपस में कट जाएंगे ये सारे टर्म, और यहाँ 1/20 होगा माइनस का इससे पहले वाला टर्म, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/3 माइनस 1/21। इसका एलसीएम होगा 21, 3 7 21 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6/21। 3 से ऐसे काटेंगे, 3 2 6, 3 7 21, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a batsman scored 98 runs in 17th match his career. His average runs per match increased by 2.5. इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है न्यू इक्वल ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू टोटल नंबर्स। न्यू यानी जो अभी का डाटा दे रखा हो, जैसे एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, तो न्यू जो होगा 98 होगा। ओल्ड एवरेज जो हमें निकालना है तो उसे एक्स मान लेंगे, प्लस यहाँ जो है वृद्धि हुई है 2.5 की तो प्लस आएगा, अगर वृद्धि नहीं होती डिक्रीज होता तो माइनस आता। कितनी हुई है? चेंज कितना हुआ है? 2.5 इनटू टोटल नंबर कितने हैं?
सेवनटीन्थ मैच। हमें निकालना क्या है, एवरेज बिफोर 17th मैच, यानी बिफोर यानी पहले का, यानी ओल्ड एवरेज हमें निकालना है। न्यू जो है 98 है, तो 98 इक्वल एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 और 42.5। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 98 माइनस 42.5, तो ये हो जाएगा 55.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ वॉलेट, यानी एक वॉलेट में देर आर नोट्स ऑफ 10 एंड 50 रुपीज़ डिनोमिनेशन, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 12। टोटल नंबर जो नोट्स हैं हमारे टोटल वो हैं 12, और को किस किस के नोट्स हैं, 10 रुपये के और 50 रुपये के। एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ एंड 15 रुपी नोट्स आर इन द रेशियो 1:2। इनका जो रेशियो है वो है 1:2, और टोटल कितने हैं ये 12। तो 10 रुपये के नोट्स कितने होंगे, जो 12 हैं टोटल, ये टोटल की वैल्यू कितनी होगी 1 + 2 3 × 1, जो 10 का रेशियो है वो है 1 और 50 का है 2, तो ये हो जाएगा 4। यानी 10 रुपये के नोट्स जो हैं वो हैं 4, और 50 रुपये के नोट्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी टोटल 12 हैं, टोटल की वैल्यू 3 × 2, 50 रुपये के नोट्स के रेशियो कितना 2, तो 3 4 × 12, तो ये हो जाएगा 8। यानी 10 रुपये के नोट्स हमारे पास 4 हैं, तो 40, और 50 रुपये के नोट्स जो हैं हमारे पास वो 8 हैं, तो ये हो जाएगा 400। तो टोटल हो जाएंगे 440 रुपीज़, जो हमसे पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द वॉलेट, तो वो हो जाएगा 440। क्वेश्चन नंबर 6, अ जेट स्की गोज अप स्ट्रीम, जो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो है 48 km/h एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस। हमें एक बात याद रखना है कि सेम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है सेम, तो सेम डिस्टेंस, एंड जो एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो है 48 किलोमीटर, एंड रिटर्न्स, तो रिटर्न्स होगा तो एक तरफ से तो अप स्ट्रीम होगा, जब दूसरी तरफ से लौटेगा तो वो डाउन स्ट्रीम होगा, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 80 km/h। हमारी डिस्टेंस सेम है और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, जब डिस्टेंस सेम हो तो 2 × x1, यानी पहली जो जाने की या आने की पहली एक स्पीड और फिर दूसरी स्पीड, और इन्हीं दोनों स्पीड का सम, ये होता है एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम हो। यानी 2x1 x2 x1 + x2, और x1 है आने की स्पीड, x2 है जाने की स्पीड, और ये यहाँ पर x1 आने की स्पीड प्लस ये जाने की स्पीड, तो इसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो वो होगा 2x1 कितनी है हमारी, जो x1 है वो 48 और x2 है 80, तो ये जगह 248 × 80 अपॉन x1 + x2, 48 + 80, तो ये जगह 2 × 48 × 80, और ये हो जाएगा 128। तो 16 3 जब 48 16 8 जब 8 से 10, और ये हो जाएगी 3 2 6 60 km/h, तो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बाई सेलिंग एन आइटम फॉर 600 अ पर्सन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%। यानी अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी और उस पर प्रॉफिट हमने 50% का कमाया, तो कितने में बेची होगी, वो बेची होगी 150 में। लेकिन वो बोल रहा है कि 150 की वैल्यू कितनी है 600, यानी हमने कोई भी चीज़ 600 में बेची, यानी 600 जो है वो 150 की वैल्यू है, और हमने खरीदी कितने में है, परचेज प्राइस पूछ रहा है, यानी हमने माना है 100 में खरीदी, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे 0 से 0, और 15 4 = 60 0 0, यानी हमने वो 400 में खरीदी होगी, तो परचेजिंग प्राइस कितना हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमारे पास डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो हमारे पास रेडियस कितना होगा 21/2, एंड वाट विल द 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले हमें देखने हैं, हमें दे के रखा है टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r + h। हमारे पास r की वैल्यू है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमें दे रखा है
4092। तो 2 पाई आर, बाईस अपॉन 7, तो आर की वैल्यू 21/2, ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो 21/2 प्लस एच जो हमें दे रखा है 4092। तो 2 से 2 कैंसिल एंड 7 3 जा 21 एंड ये 22 से और 3 से 66 से, तो 66 से कटेगा ये 62 टाइम्स। पहले से 22 से काट लेना, फिर 3 से काट ही देखना, लेकिन मैंने डायरेक्ट काट दिया है। 22 3 66 और 66 से ये कटेगा 4092 62 आर। तो 21/2 प्लस एच इक्वल 62, एच इक्वल 62 माइनस 21/2। तो एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 2 4 और 21/2, तो ये हो जाएगा 103/2। तो एच की वैल्यू आएगी 103/2। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या 50%, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 50%। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इंटू 50%, यानी 50/100 जो हो जाएगा 1/2। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर जो होता है 21/2 इंटू एच जो अभी आया 103/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2। तो 7 से 7 3 से 21 एंड 2 से 11, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 21 इंटू 103 एंड ये 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर आएगा ये 71379/8 और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8922.37। लेकिन उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि इन सेंटीमीटर को राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो उसका आंसर होगा 8922। पॉइंट हटा देंगे और ये आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 एन एंड के टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 240 डेज, यानी एन और के किसी काम को 240 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। एंड के एंड जी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 डेज, यानी के और जी उसी कार्य को 72 दिन में ख़त्म कर देते हैं। एंड एन और जी उसी कार्य को 80 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 720 और ये जाएगा 3 टाइम्स, ये इसकी इफिशियंसी आएगी 10 और ये हो जाएगा 9। लेकिन अगर इसे हम देखें तो एन 2 बार है इसमें, के भी 2 बार है और जी भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस के प्लस जी जो हो जाएगा ये 22 एंड n प्लस के प्लस जी, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। हमें क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज के अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, के की इफिशियंसी निकालनी है हमें। तो n प्लस जी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो n प्लस जी प्लस के इक्वल 11 एंड n प्लस जी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो यहाँ रख देंगे 9 प्लस के इक्वल 11। तो k की एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी 2। एंड हमें पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज के अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो वर्क कितना है? 72। वर्क कितना है? 720 एंड के की एफिशिएंसी है 2। तो इसे कितने दिन लगेंगे? 360 डेज। तो 360 डेज में ये पूरे कार्य को ख़त्म कर देगा। तो इसका आंसर आएगा 360 डेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 840। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19% इवन आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ दिस आइटम। फाइंड परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो है MP इंटू डिस्काउंट इक्वल CP इंटू प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। डिस्काउंट की जो वैल्यू लिखेंगे हम वो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। मार्केट प्राइस कितनी है? 840। डिस्काउंट जो है 15%, तो 100 में तो माइनस करेंगे 85 इंटू CP हमें निकालनी है परचेजिंग प्राइस। और प्रॉफिट प्लस करते हैं 100 में तो वो है 19% प्रॉफिट, तो 119। तो 17 जब 17 7 जब और 7 से ये कट जाएगी 120 टाइम्स। तो CP की जो वैल्यू होगी, CP की वैल्यू होगी 600। तो परचेजिंग प्राइस कितनी होगी इसकी? 600। क्वेश्चन नंबर 11। अ सम ऑफ 800 बिकम्स 1200 इन 8 ईयर्स, यानी 800 प्रिंसिपल था वो 1200 हो गया, यानी 400 जो है इंटरेस्ट आई कितने साल में? 8 साल में, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट आई 400। तो एक साल में कितनी आई होगी?
1 साल में, तो 1 साल में ये होगी 50, 50, 1 ईयर में कितनी आएगी 50। हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 6 साल में कितनी आएगी, तो 6 ईयर्स में जो होगी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी 6 × 50 यानी 300 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखी है हमें जो हमें सॉल्व करनी है। तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे 8 × 5 -3 ऑफ, एंड ये हो जाएगा 13/5 डिवाइड बाई 7/5 इंटू 5 -3, एंड ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट के बाहर। तो 8 × 5 -3 ऑफ, ये हो जाएगा 13/5 मल्टीप्लाई बाई 5/7, ये 5 ऊपर 7 नीचे, इंटू 5 -3, और ये ब्रैकेट के बाहर 7/2। तो ये हो जाएगा 8 × 5 -3 ऑफ, तो वो 13/5 था, 13/5 इंटू 5/7 इंटू 5 -3, और ब्रैकेट क्लोज 7/2। तो 5 से 5 कैंसिल, ये 13 5 जा 65/7। तो ये हो जाएगा 8 × 5 -3 ऑफ, और ये हो जाएगा 65/7 -3, और ब्रैकेट बाहर 7/2। तो ये हो जाएगा 8 × 5 -3 ऑफ, या एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 65 - 21/7, और बिग ब्रैकेट, और ये 7/2। उसके बाद ये हो जाएगा 8 × 5 -3 ऑफ, या 65 - 21/7 था, इंटू ब्रैकेट क्लोज 7/2। तो ये हो जाएगा 8 × 5 -3 ऑफ, तो ये ऑफ के बाद कितना होगा 44/7, बिग ब्रैकेट 7/2। ये हो जाएगा 8 × 5 -3 ऑफ 44/7, और ब्रैकेट के बाद 7/2। इसके बाद हम करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस, ये हो जाएगा 132/7, और ब्रैकेट के बाद 7/2। अब इसका एलसीएम जो होगा 7 आ जाएगा। तो ये क्या था हमारे पास 40 माइनस 132/7, ब्रैकेट क्लोज 7/2। तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 0 माइनस 132, और ये 7 × 2। तो यहाँ ये हो जाएगा 280 में से 132 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 148/7 इंटू 7/2। तो 7 से 7 और 2 से 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 74 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. 2 bottles of equal capacity are filled with orange juice up to 35% and 13.35%. They are filled completely with apple juice and then contents of both bottles are emptied into another vessel. Find the percentage of apple juice in the mixture. यानी हमारे पास 2 बोतल हैं A और B, तो उसमें ऑरेंज जूस भी है, ऑरेंज, और उसके बाद हमने एप्पल जूस भी मिलाया है उसमें बाद में, एप्पल जूस, जिसकी हमें परसेंटेज हमें दे रखी है। तो ए की जो परसेंटेज है वो है 35, इसे अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7/20, तो ये हो जाएगा 7 ऑरेंज और 13 जो है वो एप्पल जूस पर आ गया है। बी की जो परसेंटेज है वो है 13 होल 1/3%, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी जो ऑरेंज है वो है 1 और जो एप्पल है वो है 2, जो बाद में भरा गया ऊपर से। तो इसे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद क्या है, इसकी जो क्वांटिटी है, दे आर फिल्ड क्वांटिटी इक्वल कैपेसिटी है, तो ये है 20 और ये है 3। तो इन्हें इक्वल करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 7 3 21 और ये 39, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ये 1 है 20 से, तो ये 20 और ये 40। अब जो इनकी कैपेसिटी है वो इक्वल आ जाएगी। यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा ये 60 और यहाँ भी हो जाएगा ये 60। तो अब इनकी इक्वल कैपेसिटी है। अब ये दोनों ही बर्तन को एक बड़े बर्तन में हम मान लेते हैं C, एक बड़े बर्तन में मिला दिया है, तो इनके इक्वल जो इनका रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा 141 और ये 9 × 7, तो टोटल रेशियो तो इनका ये हो जाएगा 41 रेशियो। तो जो C जो है वो हो जाएगा 41 रेशियो 79। जो एक तो ऑरेंज है 41
एंड जो 79 है वो है एप्पल जूस। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, दे आर फिल्ड विद कंप्लीट एप्पल जूस देन द कंटेंट्स ऑफ बोथ बॉटल्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल। फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है, जो हमने सी माना है। तो हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर कितना है हमारा, मिक्सचर यानी टोटल, तो टोटल है हमारा 120, तो 41 + 79 120। हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस, तो एप्पल जूस कितना है 79/120 टोटल इंटू में 100, तो ये हो जाएगा, और 20 से काटेंगे 6, ये 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, 9/6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 36, 6 5 जा 30, 5/6, 5 यानी 65/5/6 परसेंटेज जो है, जो एप्पल जूस का परसेंटेज आ जाएगा। तो उसका आ जाएगा 65, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, राकेश हु इज गोइंग टूवर्ड द बस स्टॉप एट 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी स्पीड से अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से बस स्टॉप की ओर जा रहे राकेश की बस, यानी स्पीड उसकी अगर सामान्य जो थी जनरल वो 1 थी, लेकिन उसने अपनी कर ली 5/7, तो जो स्पीड का रेशियो आ गया उसका वो आ गया 7/5। तो स्पीड का रेशियो कितना आया 7/5। टाइम का रेशियो जो होता है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, यानी 5/7। तो वो क्या होता है 10 मिनट के अंतर से छूट जाती है। उसका टाइम कितना था सामान्य 5, लेकिन यहाँ उसे 7 लग गए, यानी 2 मिनट का अंतर हो गया, यानी 2 मिनट लेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 10 मिनट, यानी 2 मिनट की जो वैल्यू है वो है 10, तो 1 मिनट, एक की वैल्यू कितनी होगी 5। हमसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम डज राकेश यूजली टेक टू रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम टू कैच द बस, यानी यूजली यानी सामान्यतः वो कितने टाइम में पहुँच जाता था। तो 1 की वैल्यू जो है 5, और हमसे पूछिए 5 की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 25। लेकिन इस मेथड से हम इसे नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो हमें टाइम दे रखा हो, यानी 10 मिनट लेट या 5 मिनट लेट, जितने भी मिनट लेट हो, और 5/7 हमें स्पीड का फ्रैक्शन दे रखा होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो टाइम है उस पर डिवाइड करते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली डिजिट का, यानी 5, तो 2 5 जा 10, 25 मिनट्स। इसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है लास्ट, अ लोन इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, और कंपाउंड एनुअली CA, तो उसकी 2 साल के लिए अगर हम निकालें ब्याज इंटरेस्ट चार्ज, तो वो कितनी होगी 10/11 + 100/121, 2 साल के लिए निकालेंगे, तो 121 LCM, ये हो जाएगा 1110 प्लस ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 210/121। ये जो है वो है ईच इंस्टॉलमेंट, और ये है टोटल अमाउंट। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितनी आई हमारी, ईच इंस्टॉलमेंट जो ईच इंस्टॉलमेंट आई वो आई 121, और हमने कितनी इंस्टॉलमेंट दी हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 2 4 240। तो टोटल अमाउंट है हमारा, टोटल अमाउंट वो कितना है, वो 210, यानी हमने इंटरेस्ट कितना दिया, हमने जो इंटरेस्ट दिया, जो इंटरेस्ट पे किया वो कितना दिया 32, तो हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है 22, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट चार्ज, यानी 32 की वैल्यू निकालनी है। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 6534, यहाँ कितनी है 121, यानी जो 6034 है 6534 वो 121 की वैल्यू है, और हमें निकालनी है 32, यानी इंटरेस्ट कितना हुआ। तो 121 से ये जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, ये 121 5 टाइम्स, 5 बन जाए 5, 5 2 10 एंड 5 बन जाए 5 6, तो ये हो जाएगा 8 4 4, जाएगा 54, तो ये 54 टाइम्स एंड 54 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1728, तो इसी का आंसर आ जाएगा 1728। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।